देखो दोस्तों, अगर तुम सिर्फ 1 महीने मेरे कहे हुए अनुसार करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि फिर कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास आ जाएगा कि तुम जिंदगी की हर लड़ाई आसानी से जीत सकोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो प्राचीन काल से युवाओं को प्रेरित करता आया है, ब्रह्मचर्य। अक्सर यह सवाल उठता है कि लड़कों को ब्रह्मचर्य में इतना मजा क्यों आता है और इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको इसके फायदे, इसके पीछे छिपी गहरी सोच और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं बताएंगे। दोस्तों, आजकल वीडियो आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए बदलाव तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन, यानी अपनी ऊर्जा और वीर यह को संभाल कर रखने से तुम्हारे अंदर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? तो उन्हें बताता हूं 1 महीना कैसे तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है ना? तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे चेहरे की वह पुरानी चमक कहीं खो गई है। इस सबसे बड़ी वजह है वीडियो का नाश करना पड़ा। वीडियो वो अनमोल चीज है जिसमें तुम्हारे शरीर की पूरी चमक और ऊर्जा होती है। तुम 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तुम्हारा चेहरा फिर से चमकने लगेगा और लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, हमारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आ गई? बस ये सोचो कि तुम्हें अपने चेहरे पर चमक लानी है तो वीर्य की बर्बादी आज से ही बंद करनी होगी। अगर तुम इस बात पर ध्यान दोगे और 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारा चेहरा गोरा, साफ और चमकदार हो जाएगा। तुम्हारी जो शारीरिक है वह आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। अगर तुम 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारे शरीर में ऐसी शक्ति भर जाएगी कि तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होगी। तुम हमेशा ताजगी से भरे रहोगे और लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो में इतनी शक्ति होती है कि इसे बचाने से तुम्हारे शरीर की ग्रोथ तेजी से होती है। अगर तुम 1 महीने वीर्य का नाश नहीं करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर नई ताकत भर गई है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। यह सब वीर्य के नाश की वजह से होता है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। तुम्हें बहुत सारी चीजें याद रहने लगेंगे जो पहले भूल जाया करती हूं। तुम्हारा दिमाग एकदम ताजगी से भर जाएगा और पढ़ाई हो या काम, हर चीज में तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। जब दिमाग तेज होगा तो तुम ज्यादा पैसा कमा सकोगे और जिंदगी में ज्यादा सफल हो पाए। कई लोगों की नजर कमजोर हो जाती है और उन्हें साफ साफ खाई नहीं देता है। यह भी मीडिया के नाश की वजह से होता है। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारी नजर तेज हो जाए। पढ़ाई हो या कोई भी काम, अगर तुम्हारी नजर तेज होगी तो हर काम में बेहतर कर सके। वीर्य को संभाल कर रखने से तुम्हारी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी और तुम सब कुछ साफ साफ देख सको। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हें किसी तरह की बेचैनी नहीं होगी। साथ ही तुम्हारा चरित्र भी सुधर जाए। जब तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे। तुम खुद को अच्छा महसूस करोगे और तुम्हारी सोच भी साफ और सकारात्मक हो जाएंगे। चरित्र का सुधार तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम अपनी शक्ति को संभाल कर रखते हो तो कुदरत भी तुम्हारी मदद करती है। 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद तुम्हें लगेगा कि किस्मत खुद ब खुद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे पास मेहनत करने की ताकत और इच्छा शक्ति आ जाएगी। बहुत सारे लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है। इसका कारण वीर यह की बर्बादी है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारा मन मेहनत में लगेगा। मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। अगर तुम मेहनत से भटके बिना काम करोगे तो जिंदगी में कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जब तुम अपनी सोच और शरीर को पवित्र रखते हो तो समाज में तुम्हारी इज्जत होती है।
कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें नहीं करेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होगा। लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे तुम्हें समाज में एक खास जगह मिलेगी और लोग तुम्हें पसंद करेंगे। दोस्तों, आप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 1 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हारी जिंदगी कितने अच्छे तरीके में बदल सकती है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो बस इस महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और आत्मविश्वास आ जाएगा कि तुम्हें खुद पर गर्व होगा। ये वीडियो तुम्हारे जीवन को बदलने की शुरुआत है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम शादी से पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसका पालन करने से हमारा जीवन अनुशासित और कोई बच्चा रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है और खेलता है तो उसका दिमाग तेज होता है। इसी तरह अगर हम अपने मन को गलत चीजों से दूर रखते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। अगर हम छोटी उम्र में ही अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते तो हमारी सोच भटक सकती है। ऐसे में हम गलत निर्णय लेने लगते हैं जो हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं। हमारे अंदर सही सोच और शक्ति आती है। अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, उनका मन शांत रहता है, वे सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सही दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। हमें रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सूरज निकलने से पहले का समय सबसे से अच्छा होता है क्योंकि इस समय में वातावरण शांत और ताजगी से भरा होता है। सुबह उठकर ध्यान या प्राणायाम करने से हमारे मन और शरीर को सुकून मिलता है। जो लोग देर तक सोते हैं उनके मन में आलस्य और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इससे उनका दिन खराब होता है और वे अपने काम पर सही ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरेगा तो हमें सुबह जल्दी उठकर सही दिनचर्या का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ना होगा। गलत बातें सुनना, गलत चीजें देखना या गलत कामों में शामिल होना हमारे मन और शरीर दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम देखते हैं वह हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो हमारा मन हमेशा सकारात्मक रहेगा और हम सही दिशा में बढ़ेंगे। गृहस्थ जीवन का मतलब है शादी के बाद का जीवन जिसमें पति पत्नी मिलकर परिवार बनाते हैं। अगर हमने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो हम एक अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं। इससे हमें अपने परिवार की देखभाल करने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद मिलती है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं वे गृहस्थ जीवन में सफल नहीं हो पाते। उनकी सोच और व्यवहार सही नहीं रहता है जिससे परिवार में समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है ताकि हम बाद में परिवार के लिए सही फैसले ले सकें और एक खुशहाल जीवन जी सके। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति और संतुलन होता है। वे अपने हर काम में संतुलन बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता से दूर रहते हैं। या शांति उनके काम करने के तरीके और सोचने के ढंग में दिखाई देती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को अनुसार शासन में रखते हैं। हमारा मन सही और गलत के बीच में अंतर करना सीखता है। यह मानसिक शांति हमें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाने में मदद करती है, चाहे वह हमारी पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई अन्य काम। ब्रह्मचर्य का पालन हमें हर जगह सफलता दिलाता है। हमारा समाज और परिवार कभी मजबूत बन सकता है जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित रखें। ब्रह्मचर्य का पालन
सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक और परिवार के सदस्य बनते हैं। हमारी सोच सही होती है और है समाज और परिवार के लिए अच्छा करते हैं। इससे हमारा समाज और परिवार दोनों सशक्त होते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे जरूरी है। हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे तो ये इच्छाएं हमारे जीवन को भटका सकती हैं और हमें गलत रास्तों पर ले जा सकती है। जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। वे अपने जीवन में सही दिशा में चलते हैं और हर मुश्किल का सामना धैर्य और संयम से करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हमारे जीवन को अनुशासन में रखने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमारे समाज और परिवार की व्यक्तिगत जीवन की सफलता का आधार ब्रह्मचर्य है। इसीलिए हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे हम बच्चे हों या बड़े। हमें अपने मन और शरीर दोनों को सही रास्ते पर चलाना चाहिए। जब तक हमारी शादी नहीं होती है तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ताकि हम आगे चलकर एक अच्छा जीवन और परिवार बना सके। तो आज से ही संकल्प लें कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। रवि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 18 साल का लड़का था। बचपन से ही उसे पढ़ाई में होशियार माना जाता था और उसके माता पिता ने उसे एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया था। घर में सबसे बड़े बेटे होने के कारण उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार था। उसकी मां गृहिणी थी और पिता एक सरकारी कर्मचारी। रवि की पढ़ाई के लिए उनके पास सीमित संसाधन थे, परंतु उन्होंने कभी भी उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रवि के दोस्त उसे हंसमुख और मस्तमौला इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। उसे अब अपने ही मन की स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। 10वीं कक्षा के बाद से पढ़ाई का दबाव बहुत बढ़ गया था। माता पिता और शिक्षकों की उम्मीदें, साथ ही खुद की महत्वाकांक्षाएं रवि पर बोझ की तरह महसूस होने लगी। उसे अक्सर लगता कि वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब रहा है। रवि का सपना था कि वह अपने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, ताकि वह अपने माता पिता को गर्व महसूस करवा सके। इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब वह अपने दोस्तों को अच्छा प्रदर्शन करते देखता तो उसे लगता कि वह उनसे पीछे रह गया है। इस भावना ने उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई और धीरे धीरे वह अपने आप में ही सिमटने लगा। रवि के अंदर यह चिंता घर कर गई कि यदि वह सफल नहीं हुआ तो उसके माता पिता को क्या महसूस होगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वह खुद को उन मित्रों से तुलना करने लगा जो अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वह अकेलापन महसूस करने लगा, जैसे उसकी दुनिया में कोई उसे समझने वाला नहीं था। अक्सर ऐसा होता कि रवि को नींद नहीं आती और वह देर रात तक जागता रहता। उसकी मां ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहकर टाल देता कि वह पढ़ाई में व्यस्त है। धीरे धीरे रवि ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। स्कूल में भी वह चुपचाप रहने लगा और शिक्षक भी उसकी इस बदली हुई स्थिति से चिंतित हो गए। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त आदित्य ने उससे पूछा, तू इतना चुप चुप क्यों रहता है? पहले तो हर समय मस्ती करता था, अब तो तुझे हंसते हुए भी नहीं देखा। रवि ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बस ऐसे ही। आदित्य समझ गया कि कुछ तो बात है, पर उसने रवि पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। रवि को आदित्य से बात करने का मन तो करता, लेकिन वह खुद नहीं समझ पाता कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसे डर लगता कि यदि वह अपनी चिंता और अवसाद के बारे में किसी से बात करेगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। रवि के मन में हमेशा यह संघर्ष चलता कि वह अपने सपनों को कैसे पूरा करे। एक ओर उसे अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी करनी थीं और दूसरी ओर वह खुद से ही निराश होता जा रहा था। उसे कई बार ऐसा लगता
जैसे वह किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह हर रोज सुबह उठता, खुद को समझाता कि आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही वह पढ़ाई करने बैठता उसके मन में अनगिनत विचार घूमने लगते। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। इन सवालों ने उसकी पढ़ाई में मन लगाने की क्षमता को छीन लिया था। रात को वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर उन दिनों को याद करता जब वह बिना किसी चिंता के खेला करता था। उसे याद आता कि कैसे वह दोस्तों के साथ हंसते बोलते अपने हर छोटे से छोटे पल का आनंद लिया करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसे लगता था कि वह उस रवि को कहीं खो चुका है जो कभी हंसता खेलता था। रवि की जिंदगी के इस कठिन समय में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विचारों को थोड़ा सा बदला। वह अपनी छत पर अकेला बैठा था जब उसकी नजर आकाश में चमकते सितारों पर पड़ी। उसने देखा कि आकाश कितना विशाल है और उसमें अनगिनत सितारे एक साथ चमक रहे हैं। उसे यह एहसास हुआ कि शायद उसकी समस्याएं भी उसी विशाल आकाश में एक छोटे से तारे जैसी ही हैं। रवि ने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में इतना कमजोर हूं कि इन परेशानियों से हार मान लूं? इस विचार ने उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि केवल सोचने से ही कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस रात के बाद रवि ने ठान लिया कि वह अपने मन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों से धीरे धीरे बात करना शुरू किया और बाहर जाकर टहलने लगा। उसने अपने आप को एक मौका देने का फैसला किया। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। हर कदम पर उसे फिर से वही पुराने विचार सताते थे, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया जिन्हें पढ़कर उसे सकारात्मक सोचने की प्रेरणा मिली। उसने इंटरनेट पर कई वीडियो देखे जो आत्म संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थे, परंतु अभी भी उसे नहीं पता था कि उसे अपने अंदर की उस घबराहट से कैसे छुटकारा मिलेगा। उसे डर था कि यह परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। क्या वह अपनी पुरानी स्थिति में फिर से लौट जाएगा? रवि का यह सफर अब भी शुरू ही हुआ था। वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वह अपने डर और निराशा से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? रवि का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उसने खुद को सुधारने की ठानी थी, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। वह जानता था कि उसे अपने विचारों के बोझ से मुक्ति पानी है, लेकिन अपने अवसाद और आत्मसंदेह से लड़ना किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसा महसूस होता था। फिर भी उसने हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर दिया। एक दिन रवि की मां ने उसे छत पर अकेले बैठे देखा। वह उसके पास आई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने एक झटके में अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मां के आगे उसकी कोशिश बेकार थी। मां ने उसे पूछा, बेटा, तू मुझसे कुछ कह क्यों नहीं देता? तुझे किस बात की चिंता है? रवि ने पहली बार अपनी मां के सामने खुलकर बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है और कैसे उसे अपने भविष्य की चिंता सताती रहती है। मां ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रवि के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तू हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तेरे अंक या सफलता से ज्यादा। अगर तुझे लगता है कि तुझे समय चाहिए तो ले, बस तू खुश रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। यह सुनकर रवि का दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता के लिए उसकी खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसकी पढ़ाई में मिली सफलता या असफलता। उसकी मां के इस समर्थन ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। वह समझ गया कि उसे अपने सपनों का पीछा करते हुए अपनी मानसिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रवि ने अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलने का फैसला किया। उसने आदित्य और बाकी दोस्तों को कॉल किया और उनके साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। वे सभी एक कैफे में मिले, जहां उन्होंने काफी समय बाद खुलकर बातें की। आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई, तू कहां गायब हो गया था?
अब तो तुझे हंसते देखकर अच्छा लग रहा है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, बस यार, थोड़ा जिंदगी के बारे में ज्यादा ही सोचने लगा था, पर अब लग रहा है कि थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। उनके बीच की हंसी मजाक ने रवि के दिल से बोझ कम किया। उसे महसूस हुआ कि उसके दोस्त उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आदित्य ने रवि को यह भी समझाया कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। अपने दोस्तों से मिले समर्थन ने रवि के अंदर के डर को कुछ हद तक दूर कर दिया था, लेकिन उसे अब भी अपने अंदर की बेचैनी से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली थी। एक दिन उसने अपने कस्बे के पास के एक छोटे से मंदिर जाने का निश्चय किया। वहां का शांत वातावरण उसे हमेशा सुकून देता था। मंदिर के एक कोने में बैठकर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करता। यह प्रक्रिया उसे आसान नहीं लगी, लेकिन उसने धीरे धीरे इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। हर दिन वह कुछ मिनटों के लिए अकेले बैठकर अपने मन की बातों को सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी स्थिति को स्वीकार कर लूं। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस नई सोच ने रवि के दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने खुद से यह कहना शुरू कर दिया कि उसकी असफलताएं भी उसके जीवन का हिस्सा हैं और उनसे उसे सीखना चाहिए। उसने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देने के बजाय उन्हें व्यक्त करने की कोशिश की। रवि ने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपने माता पिता के साथ और दोस्तों के सामने अपनी भावनाओं को साझा किया। उसने महसूस किया कि उसे सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी स्वीकार करना था। उसने यह भी जाना कि आत्म संवेदनशीलता का मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपने मन की बातों को समझ रहा है। रवि ने अपने नए दृष्टिकोण के साथ एक छोटे से लक्ष्य का चुनाव किया, अपने पढ़ाई की ओर ध्यान लगाना, लेकिन इस बार बिना दबाव के। उसने सोचा कि वह जितना कर सकता है उतना करेगा और बाकी समय अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। उसने पढ़ाई के लिए समय बांट लिया और बीच बीच में अपने मन को शांत करने के लिए ब्रेक लेने लगा। अब रवि का दिनचर्या थोड़ा बदल गया था। वह सुबह उठकर ध्यान करता, फिर अपने कमरे में बैठकर थोड़ी पढ़ाई करता। दोपहर में वह अपनी मां के साथ बातें करता और शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर टहलने जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। उसे अब उतनी घबराहट नहीं होती थी और उसका मन भी हल्का महसूस करने लगा। रवि ने अपनी रुचियों के बारे में भी सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि बचपन में वह संगीत बजाने का शौकीन था। उसने अपने पुराने गिटार को ढूंढ निकाला और उसे बजाने की कोशिश की। गिटार के सुरों ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि संगीत के जरिए वह अपने मन की बातों को व्यक्त कर सकता है। उसने इंटरनेट पर कुछ गाने सीखना शुरू किया और अपने दोस्तों को भी अपना हुनर दिखाया। माँ बाप ने भी उसके इस नए शौक की सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया। रवि के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब सच्ची थी, न कि मजबूरी में बनाई हुई। उसने महसूस किया कि खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है और उसे खुद से ही तलाशनी पड़ती है। रवि के जीवन में यह बदलाव आसान नहीं था। अभी भी कई बार उसे निराशा होती थी, लेकिन अब वह जानता था कि उसे कैसे संभालना है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जीवन में समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, पर उन्हें सुलझाने का तरीका हमें ढूंढना पड़ता है। रवि ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था और अब वह अपने छोटे छोटे कदमों से एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार था। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।